राजसमंद जिले में भाजपा के टिकट वितरण के बाद आक्रोश, भाजपा नेताओं ने दिए पद से इस्तीफे। राजसमंद जिले में भाजपा द्वारा जो नई सूची जारी की गई है उसमें मुख्य रूप से राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी और कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़, नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट देने के बाद तीनों ही विधानसभा में अंतर्कलह शुरू हो गया है। जो अन्य दावेदार थे वो विरोध में खड़े हो गए हैं, उनके समर्थक विरोध में खड़े हो गए हैं और कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें भी हो रही हैं। और इस बीच में सबसे बड़ी राजसमंद में विधायक दीप्ति माहेश्वरी को दोबारा टिकट दिए जाने के बाद नगर परिषद राजसमंद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने पार्टी के सभी दायित्वों को त्यागते हुए जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि राजसमंद में वे लगातार मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के खिलाफ थे और इस बार फिर से टिकट मिलने पर वे आक्रोशित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी में वे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे अब इस पार्टी में काम नहीं कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी जिन्होंने कभी पार्टी का कोई कार्य नहीं किया, केवल इसी लिए टिकट दिया कि वह बड़े नेता की बेटी हैं। उन्होंने जो इस्तीफा लिखा है जिला अध्यक्ष को, उसमें यह लाइनें स्पष्ट तौर पर लिखी हैं। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इस्तीफे में उन्होंने आगे क्या लिखा है। राजसमंद में वर्षों से कार्य कर रहे कर्तव्यनिष्ठ व मेहनती कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर जिस प्रकार से विधानसभा राजसमंद के प्रत्याशी थोपा गया है, इसे मैं सहमत नहीं हूँ। ये उन्होंने हिम्मत कुमावत नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद राजसमंद ने स्पष्ट तौर पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वंशवाद की विरोधी है और सामान्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व प्रदान करने वाली पार्टी है। इस कारण मैं पार्टी का हमेशा प्रशंसक रहा हूँ और लेकिन राजसमंद में जिस प्रकार वंशवाद को आगे बढ़ाया गया है, मैं इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हूँ, असहमत हूँ। पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, इन्होंने कई बार मेरा व्यक्तिगत रूप से भी अपमान किया है और मेरी आत्मा आहत है। मैं अपने स्वाभिमान को छोड़कर कोई कार्य नहीं कर सकता। नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने आगे लिखा है कि मैं अपने समस्त पदों से इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं कि पार्टी के इस निर्णय के बाद मैं पार्टी के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं कर सकूंगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत द्वारा मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद राजसमंद, जिला सह संयोजक प्रचार प्रसार विभाग राजसमंद, जिला सह संयोजक स्वच्छ भारत अभियान राजसमंद, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंत्री बूथ समिति और पन्ना प्रमुख पद से इस्तीफे दिए हैं। जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट को यह इस्तीफा देकर उन्होंने यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस तरह से राजसमंद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा विरोध किया गया है। वो हमेशा राजसमंद के स्थानीय दावेदार मुख्य रूप से दिनेश बड़ाला, महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल, अशोक राका के साथ में खड़े थे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर राजसमंद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे और उन्हें वे लोकल दावेदार को टिकट दिलाने की मांग कर रहे थे। और अभी भाजपा द्वारा फिर से मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देने के बाद वे आक्रोशित हो गए, वे आहत हुए हैं और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि राजसमंद विधानसभा में दिनेश बड़ाला व अन्य जो दावेदार हैं, लोकल दावेदार, उनके समर्थक भी आक्रोशित हैं और उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि वे एक दिन बाद में रविवार को बड़ा आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं। इसके और लेकर खास तौर से पार्टी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी उनके समर्थकों द्वारा किया जा सकता है कि अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो फिर कुछ निर्दलीय के रूप में भी दांव लगा सकते हैं। अगर कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार चेहरा बदलने की बात कर रहे थे। मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ से असंतुष्ट जो थे वो दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने लगातार दावेदारी की, लेकिन फिर से पार्टी द्वारा मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया और उसके बाद अनूप सिंह चुंडावत द्वारा एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है। उन्होंने
राजसमंद सांसद दिया कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा जबरन सुरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिलवाया है, जो पार्टी के विरुद्ध हैं, कार्यकर्ताओं का साथ नहीं रखते हैं। ऐसे में उनको हराने के लिए वे डटकर मुकाबला करेंगे। इस तरह उन्होंने खुली चेतावनी दी है सुरेंद्र सिंह राठौड़ को हराने की। ये आने वाले दिन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो अन्य दावेदार हैं उनकी बैठक में क्या निर्णय होता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो वीडियो जारी कर चेतावनी दी है वो कहीं न कहीं पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर राजघराने के पूर्व जो सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को भाजपा द्वारा टिकट दिया गया है नाथद्वारा विधानसभा से। और यहाँ पर पहले से जो कतार में चल रहे थे मदन सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह झाला के साथ कई दावेदार इस कतार में थे, लेकिन अचानक टिकट वापस उदयपुर राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को दे दिया जाता है। और इसके बाद कहीं न कहीं पूरे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में देलवाड़ा से लेकर रेलमगरा तक कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठते हैं। उसको लेकर बैठकें होती हैं, इसको लेकर संगठन को चेतावनी दी जाती है। और आज जब टिकट की घोषणा हुई उसके बाद सभी समर्थक मुख्य रूप से भाजपा के दावेदार योगेंद्र सिंह चौहान के आवास पर एकत्रित हुए। वहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने योगेंद्र सिंह चौहान को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की अपील की। हालांकि चौहान ने अभी तक सहमति नहीं व्यक्त की, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का ये दबाव है, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि योगेंद्र सिंह चौहान को वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेंगे और वे जिताएंगे। अब देखो ये जो पूरे जिले भर में एक तरह से देखें कि भीम विधानसभा में अभी भाजपा द्वारा टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन तीनों ही विधानसभा में बगावती सुर मुखर हो गए हैं। आने वाले वक्त में इसकी क्या परिदृश्य रहता है, खास तौर से 22 अक्टूबर को राजसमंद जिले में, राजसमंद विधानसभा में, कुंभलगढ़ विधानसभा में, नाथद्वारा विधानसभा में कैसे हालात रहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो राजसमंद की जो ऊहापोह की स्थिति है वह आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।